गोरखपुर में पिछले 3 दिनों में हुई लगातार बारिश से क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी से जनपद के आसपास की नदियां एक बार फिर खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में नेपाल ने 8,47,000 क्यूसेस पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से राप्ती के जलस्तर में 63 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्रामीण दहशत में जी रहे, अगर बांध कट गया तो आसपास के गांवों के घरों में पानी घुसने से कोई नहीं रोक पाएगा, जिससे जनधन की हानि होना स्वाभाविक है। हालांकि प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए रात दिन मौके पर रहकर बंधे को कटने से बचाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, इस समय सभी नदियां जो हैं, विशेष रूप से राप्ती, सरयू और रोहिन, ये सभी नदियां इस समय अपने डेंजर लेवल के से ऊपर बह रही हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर अभी देखा जाए तो एक कैंपियरगंज का एक ग्राम जो है, एक टोला जहाँ पे आवागमन थोड़ा बाधित हुआ है, वहाँ पर एक नाव लगाई गई है जिससे कि सुरक्षित आवागमन संचालित रह सके। बाकी किसी क्षेत्र में कहीं कोई बाढ़ की स्थिति नहीं है। स्थिति अभी सभी जगहों पे सामान्य है, लेकिन नदियों का ट्रेंड अभी बढ़ता हुआ है, इसलिए सतत निगरानी नदियों की जा रही है। और अगर नदियों का जलस्तर अभी और बढ़ा अगले 1-2 दिनों में, तो कुछ क्षेत्रों में निश्चित तौर पे फिर बाढ़ की स्थिति बनेगी या वहाँ आवागमन बाधित होगा, तो समुचित नाव की व्यवस्था पहले से ही है और वहाँ पे नाव उपलब्ध करा दी जाएगी। इस नदियों के जलस्तर की सतत निगरानी की जा रही है। 86 बाढ़ चौकियाँ जो हैं हमारी क्रियाशील हैं, जो कि लगातार मॉनिटर कर रही हैं सारी चीज़ों को लेके। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी क्रियाशील है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नदियों का ट्रेंड बढ़ा तो उस पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोई ऐसी भी जगह चिन्हित की गई है जहाँ कटान हो रही हो या वहाँ? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे तहसील गोला का जो क्षेत्र है, बड़हलगंज का जो बगाव वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में वहाँ पे नदी कटान कर रही थी, लेकिन वहाँ पर संबंधित जो बाढ़खंड 2 की टीम है, वो उस कटान को रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो उसको रोक भी पाए हैं। लेकिन अगर नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, पुनः कटान की स्थिति उत्पन्न होगी, तो फिर उस पर भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।